हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज का हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पेज में देखिए मोस्टली पॉलिटिकल आर्टिकल्स है, एग्जाम के लिए कुछ भी रिलेवेंट बात नहीं है, तो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। पहला की आर्टिकल अच्छे एग्जाम में पढ़ने लायक जो है वो ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल टेबल किया अपने विधानसभा में गारंटी मिनिमम इनकम के लिए। तो आपके लिए एग्जाम के लिए समझना ये जरूरी है कि गारंटी मिनिमम इनकम वाला जो आइडिया है या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला जो आइडिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बनता है यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए। तो आपको ये डिबेट हमेशा मिलेगा पराए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी लाइन पे गारंटी मिनिमम इनकम राजस्थान गवर्नमेंट देना चाह रही है, उस स्कीम का आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए ताकि आप एग्जाम्पल में उसको कोट कर सको। क्या इस स्कीम के अंदर की फीचर्स क्या है कि राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम तो मिल ही रहा है, प्लस राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी। तीन चीजें इसमें, मिनिमम इनकम, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, तीनों बहुत ही क्रिटिकल फीचर है। ऑब्वियसली राजस्थान में इलेक्शन आने वाला है, तो उस लाइन में सीएम ने लंबा अनाउंसमेंट किया है, बिल टेबल किया है, और दे विल ट्राई कि बिल पास हो, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जो सिंपल सी बात है, वैसे चंद्रयान 3 आपको पता कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ, उसको हायर ऑर्बिट पे ले जाया गया। आपको पता होगा अर्थ है, अर्थ के कई सारे ऑर्बिट हैं, ठीक है, ऐसे हायर ऑर्बिट्स होते रहते हैं अर्थ में। ये पोलर ऑर्बिट होगा, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, तो यहाँ पे हायर ऑर्बिट माने हायर हाइट पे गया। तो आपको एग्जाम के लिए टाइप ऑफ ऑर्बिट्स जो अर्थ के होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, इसके बारे में पता होना चाहिए साइंस एंड टेक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर अभी रिसेंटली यमुना का लेवल बढ़ गया था, तो इसका पानी जो है ताजमहल के आउटर वर्ल्स तक आ गया। तो ये सिग्निफिकेंस क्यों, कि ताजमहल एक नेशनल हेरिटेज है। अब ताजमहल को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि काफी पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है। एएसआई चीफ ने बोला कि ये पानी से ताज को कोई खतरा नहीं है। तो सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इंसिडेंट पहली बार हुआ पिछले 45 सालों में। तो देखिए, इस बार आप लोग ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना यमुना का कोर्स को पूरा समझिए। यमुना रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के प्रीलिम्स के लिए, आने वाले प्रीलिम्स के लिए यमुना के बारे में कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस टाइप का संस्था है, क्या संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, डेप्ट स्ट्रक्चरिंग, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। कोई भी इंसान किसी भी टाइप का कर्ज लिया, अगर उसको चुका नहीं पा रहा है या डिले हो रहा है, तो उसको रीस्ट्रक्चर कैसा किया जाए, इससे इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट हो सकता है, अगर इसका कोई टेंजिबल हम लोग वे निकाल सके। तो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, आपको हल्का सेंस होना चाहिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, वो अपने शपथ लेने के 1 साल बाद इंडिया भी आ रहे हैं। तो उसके आने वाले समय में इंडिया श्रीलंका रिलेशन पे आपको बहुत न्यूज़ देखने मिलेगा कि कल ही वो आ रहे हैं इंडिया। 1 वीक तक इसका अपडेट रहेगा। आपको इनका सेंस होना चाहिए इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में, और बेसिक इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हो सकता है, जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। अब गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स पेज में जानकारी है, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर हम लोग यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट इशू करते हैं, सिमिलर टू आधार कार्ड। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है कि लैंड रिकॉर्ड्स में लैंड किसके पास है, किसका लैंड है, ऑथेंटिसिटी बढ़ता है। इससे क्या लैंड पार्सल का प्रॉपर यूज हो सकता है, न्यू स्कीम्स इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को ईजी होगा। इससे क्या कभी कोई नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज आए, जैसे डॉक्यूमेंट्स लोगों का लॉस हो जाता है, वो भी नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ लिंकिंग ऑफ ई कोड्स विद लैंड रिकॉर्ड्स एंड इसका रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में इसको ऐड करने के बाद इसका बहुत बेनिफिट लोगों को मिलेगा। तो आपको पहला तो ये समझना है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम क्या है, सिंपल सा बात। उसके अंदर एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट इशू कर रहा है, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यूपीएससी की मेंस परीक्षा में कई तरह से पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंटली और फिर किसी और क्वेश्चन के पार्ट में पूछा जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अब बीच में एक न्यूज आया था, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने कोविड डेथ्स को अंडर रिपोर्ट किया है। तो अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो इंडियन पार्लियामेंट में मेनली बैठती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने कुछ एनालाइज किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डेटा को एनालाइज किया, और उनको पता चला कि हम लोग ने कोविड डेथ्स को अंडर रिपोर्ट किया है, प्लस हम लोगों ने काफी सारे मेडिकल बिल्स को इन्फ्लेट कर दिया गया है। तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज का जांच कराना चाहिए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये दो फैक्ट, अंडर रिपोर्ट हुआ कोविड डेथ्स और इन्फ्लेटेड बिल्स हुआ। सेकंड जानना ये क्या, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होता है, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होता है, इसके मेंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं, कितना पुराना संस्था है, कितने टाइम के लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है। 1920s के आसपास पहली बार गठन हुआ था, इंडिया का ओल्डेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट का। इसमें मेंबर्स मेनली लोकसभा से चुने जाते हैं। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। लक्ष्मीकांत में भी अच्छे से गिवन है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पब्लिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, और मेंस में भी इसको फॉरवर्ड पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आया पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में तो। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन पेज में देखिए, कुनो चीतास जो है, उनको रेडियो कलर से क्या नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर डिटेल स्टडी है। अगर आपको पर्सनल इंटरेस्ट है, आप इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड से आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो। एग्जाम में डायरेक्टली इतना जानकारी नहीं पूछेगा।
आपको सेंस होना चाहिए कि रेडियो कॉलर इज अ फैक्टर जिसकी वजह से चीतास का डेथ होने का संभावना बढ़ गया बिकॉज ऑफ मानसून, उनको इन्फेक्शन हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे यूरोपियन हीट वेव्स का बात किया। यूरोप में हीट वेव्स 2 बार आ चुका है रिसेंटली। उसका जानकारी दिया गया, उनका नेमिंग जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी पे कैसे किया गया, उसका मतलब क्या है, वो जानकारी अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है। बस समझना है कि यूरोप में हीट वेव्स आया, उनका एक का नाम था सर्बेरस, एक का नाम था शेरोन, उन्होंने दिया। तो आप अपने एडिशनल इंटरेस्ट के लिए सर्बेरस और शेरोन क्या होता है वो जान सकते हो। कि सर्बेरस जो है वो 3 हेडेड वॉचडॉग है। वो 2 मॉन्स्टर का बच्चा है, टाइफून जो कि डेडली सर्पेंटाइन जायरेंट है, और एकिडना जो कि हाफ वुमन हाफ स्नेक है। उनका बच्चा है सेरेबरस। वैसे ही शेरोन के बारे में बताया गया है। शेरोन एक फेरीमैन है, वो सोर्स डिलीवर करता है अंडरवर्ल्ड में। ठीक है। वो बच्चा है एल्बियस एनिक्स का। वो केओस के उपज है, केओस से वो लोग जन्मे हैं। ये जानकारी उन दोनों के बारे में दिया। आप हल्का अवेयरनेस रख सकते हो, पर एग्जाम में सब जानकारी पूछता नहीं है। इसको ऐसे में, एथिक्स में अपने स्टाइल से क्रिएटिवली यूज कर सकते हो तो अलग बात है। एक खाली आपको पता होना चाहिए हीट वेव्स क्या होता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, हीट वेव्स कैसे क्या होता है, और हीट वेव्स इंडिया में कैसे आईएमडी अनाउंस करता है, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया है, प्लेन पे, हिल्स पे अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इंडिया श्रीलंका के रिलेशन में न्यू अपॉर्चुनिटीज है, कुछ ओल्ड इश्यूज है, उसके बारे में आर्टिकल दिया है। अभी चाहे तो पढ़ सकते हो आप, अगर अभी तक आपने इंडिया श्रीलंका का रिलेशन नहीं पढ़ा है, या फिर इस मीटिंग के बाद भी आप पढ़ सकते हो। अब इकोनॉमी पेज में एक नीति आयोग का रिपोर्ट आया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। इसमें रूरल एरिया में काफी इंप्रूवमेंट्स देखा गया, बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश में खासकर। उसका डेटा इस आर्टिकल में गिवन है। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, कौन सी संस्था निकालती है, नीति आयोग निकालती है। इसका सेकंड एडिशन निकला है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं, जैसे कि स्कूलिंग इसका देखा जाता है, एजुकेशन के अंतर्गत क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाता है, हेल्थ देखा जाता है। ये 3 पैरामीटर मेनली दिखाए जाते हैं। इसके अंदर भी सब पैरामीटर्स हैं। इसमें इसके इसके स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इंडिया में 2015-16 के मुकाबले जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग थे इंडिया में, जो कि 25% थे, वो घट के अप्रॉक्सिमेट 15% हो गया पिछले 5 सालों के अंदर। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। फिर सेकंड, स्टेट वाइज भी डेटा शेयर किया गया है कि कैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ऐसे 14 स्टेट्स हैं जिनमें लेस देन 10% जो पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। इसका मतलब इंप्रूवमेंट है। पहले 7 थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में, अब पिछले 5 साल में ये डबल हो गया संख्या, माने अप्रोक्सीमेटली 14 स्टेट्स में 10% से भी कम लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है। बिहार में काफी मेजर इंप्रूवमेंट देखा गया, फ्रॉम 51% टू 33%। झारखंड में फ्रॉम 42% 28%, उत्तर प्रदेश में 37% से 23%, मध्य प्रदेश में 36% से 20%। तो इनमें से कोई एक दो डेटा आप याद रख सकते हो एग्जाम में एग्जाम्पल की तरह यूज करने के लिए। फिर ये बताया मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी होता क्या है। नीति आयोग का इंडिकेटर है जिसमें हम लोग डेप्रिवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। जैसे मैंने बताया 3 मेजर पैरामीटर है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। उसी के अंदर सब पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। इसके लिए रेफरेंस के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को रेफर किया गया था नीति आयोग द्वारा। दिस वाज अबाउट इट। तो ये प्रीलिम्स के लिए वेरी सिग्निफिकेंट ये, और आप मेंस में तो इसको हजारों जगह कोट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आया इससे रिलेवेंट, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब जगह में आप इसको डेफिनेटली कोट कर सकते हो, ऐसे वगैरह में भी कोट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक संस्था के बारे में बताया गया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। क्या होता है इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए बस। बाकी जो जो डिटेल दिया एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट है नहीं, उतना यूपीएससी पूछता नहीं है। फिर एक इंटरनेशनल संस्था है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये चेक करेगा इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म्स को फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटांसेस। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कौन सी संस्था है, उसका क्या रोल है, ये आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज इट। तो आज के न्यूज़पेपर में ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो, देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।